अपने बहुत सारे भाई लोग नए आए, समझ रहे हो। तो सबसे पहली बात तो अपन को आज अपन बात करेंगे फायर के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं आग। किस किसने देखी आग? और किसी ने नहीं देखी? क्या होता है यार, क्या होती क्या यार? शर्मा जी बोलिए यार, क्या होता है यार? अभी देखिए, सबसे पहले अब आप अपनी देसी लैंग्वेज समझते, आग हमारे लिए बहुत जरूरी है। आग के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे वो काम करना हो, चाहे वो लास्ट मोमेंट आग आग होती है, चाहे वो पूजन करना हो, हवन करना हो, आग की होगी। आग के बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन जो चीज़ जितनी अट्रैक्ट करती है, जितनी अचंभित करती है, जितना अपनी तरफ खींचती है, वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा खतरनाक होती है। ये चीज़ आपको समझना होगा। तो जो चीज़ जितना है वो उतना नुकसानदायक भी है। आग लाखों करोड़ों का सामान को, सालों की मेहनत को बर्बाद करने में टाइम नहीं लगाती। तो सबसे पहले हम समझते कि आग होती क्या है। इसको साइंस की भाषा में बोले, टेक्निकल भाषा में बोले तो आग एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो अभी आग एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये है कि जब पर्याप्त मात्रा में आग लगने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। ये चीज़ समझ लो। आपको पता है किसी को आग लगने के लिए चीज़ कौन कौन सी होती है? 3 चीज़ें बताइए महाराज। सबसे पहला ऑक्सीजन, उसके बाद या लकड़ी हुआ, गत्ता हुआ या जी, और तीसरा वगैरह। उसके बाद में हीट चाहिए। बहुत बढ़िया, तालियां बजा देंगे सभी। मैं 2 दिन से ऑब्जर्व करूँगा, अच्छा है। अभी देखिए, आग लगने के लिए हमको 3 चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा का भी ध्यान रखें, क्योंकि देखो गत्ता वो उधर पड़ा ही है, या मान लो ये पड़ा, ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है ही है, लेकिन हीट नहीं। समझ रहे ना? आग लगने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत है। तो आग बुझाने के लिए अपन क्या करेंगे? इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ को कम कर देंगे, और एक चीज़ कम हुई तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ 3 चीज़ें को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं। सबसे पहला होता है स्टारवेशन, उसके बाद होता है स्मूदरिंग, उसके बाद होता है कूलिंग। 3 मेथड होते हैं। तीनों मेथड को ये ऐसे समझिए आप। सबसे पहले अपन लेते हैं कूलिंग। कूलिंग का मतलब होता है ठंडा करना। कहीं भी आग लगी, लकड़ी में या आपकी छान में, झप्पड़ में, जहाँ भी आपकी आग लग गई, आपने उसमें पानी डाला, तो टेम्परेचर डाउन हो गया। टेम्परेचर डाउन हुआ तो हीट कम हो गई। हीट नहीं रहेगी तो आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। सीधी सी बात है ना। पहला मेथड कूलिंग। दूसरा मेथड कौन सा होगा? स्मूदरिंग। स्मूदरिंग का मतलब होता है दम घोटना। इसमें हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हटाएंगे। ऑक्सीजन को कैसे हटाते? आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है, या जो आपका सिलेंडर होता है गाँव में, जो शादियाँ होती है नॉर्मल भी, तो अपन क्या करते हैं? एक कंबल भिगोया और उसके चारों तरफ करते हैं ना, बेसिक चीज़ है ना। तो उसमें क्या होता है? आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाती है, तो आपका दम घुटने लगता है। ठीक है, तो आग बुझ जाती है। उसके बाद में अगला प्रोसेस है स्टारवेशन। लास्ट पॉइंट है अपना स्टारवेशन। इसका मतलब होता है भूखा मारना। अब अपन भूख कब लगती है, भूखा कब मरते हैं अपन लोग? जब हमको खाने के लिए चीज़ नहीं होती है, समझो। तो आपको कैसे भूखा मारेंगे? कि कहीं भी आग लगी हुई है, सपोज करो आग लगी, तो उसके आसपास से उसके आने, मतलब जो आग लगी हुई है उसके पास से जो जलने वाला पदार्थ है, जो भी ईंधन है, उसको हटा दे तो आग बुझ जाएगी। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में आप लोगों ने देखा होगा कि जो गेहूं की फसल होती है और उसमें धूप रहती है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या आग लग जाती है। तो उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा किसान भाई क्या करता है, जहाँ आग लगी है उसका थोड़ा सा एरिया छोड़ रहे, बाकी ये पेड़ को जोश देता है। देखा आपने? तो इसका मतलब क्या होता है? जो जिसमें आग लगी हुई है वो जलता रहेगा, फिर आगे तक आग नहीं पहुंच पाएगी। इससे आग को
भूखा मार। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? क्लियर रहना चाहिए, कोई भी पूछेगा रहे तो ध्यान से। इसके बाद अभी अपना इस नंबर से आगे अब ये आप किस चीज में लगे, आप किस चीज में लगे उस हिसाब से आपको डिवाइड भी किया गया है, क्लासिफिकेशन भी किया गया है, समझ? तो इस चीज को आप देखिए, आप चार क्लास ए ठोस पदार्थों में लगी हुई है। एग्जाम्पल लकड़ी, कोयला, कागज। ऐसी आग जो ठोस पदार्थों में लगी उसको अपन क्लास ए में करेंगे। इसके बाद क्लास बी में आएगी आपकी तरल पदार्थ हो गया जो लिक्विड में लगी होती है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेंट हो गया। तो ऐसे आपको अपन क्लास बी में। उसके बाद होती है क्लास सी का मतलब होता है गैस में, जो गैस में आप रखते हैं उसको क्लास सी में रखते हैं। अब कौन कौन सी गैस आ जाती है? हमारे जो घरेलू एलपीजी हो गया, इसके बाद में हो गया अपना क्लास डी। क्लास डी होती है मेटल फायर, जो धातुएं होती है ना वगैरह, तो उसमें जो आग लगती है। ये इलेक्ट्रिकल फायर का फंडा ये है कि जब तक आप इलेक्ट्रिकल का क्लास के में आती है आपकी किचन फायर, किचन में आग लग जाती है ना, उसके लिए एक अलग से फायर। क्लियर? अब मैंने अपनी क्लास क्यों बताया, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्लास इसलिए बताएं क्योंकि जो आपको फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, इसमें लिखा होता है उसका ABC टाइप का, उससे क्या होता है कि आप उसको उसी आग पे ले सकते हैं। अब मेरे को आप एक चीज़ बताइए, यदि पेट्रोल में आग लगी है, क्लास बी में आग लगी है, तो पानी को बुझा दोगे? नहीं बुझेगा ना? नहीं बुझेगा। क्लास आपका डिवाइडेड उस हिसाब से अपने सारे चीज़ बने, जो खाए उस हिसाब से बने। सबसे पहले सारे चीज़ सबने देखा है, बाटला। हाथ खड़ा करो, किसी ने नहीं देखा हो, दिखाओ, वो हाथ खड़ा करो। मैक्सिमम सबने अब नहीं देखा, अरे बात नहीं देखा। ना लगिए। हाँ, तो आपने कितने तरह के देखे? लेम तरीके भाई किसी ने नहीं ध्यान दिया इसका अभी तक। अब ये मालूम है तो अब मैं बताता हूँ आपको। अब सुनिए, इसको क्लास मतलब सॉलिड फायर, क्लास बी मतलब लिक्विड फायर, क्लास सी गैस फायर, तीनों के यूज में ले सकते, तीनों आपको मजा देगा। उसके बाद बताऊँ होम टाइप का, आप लोगों ने कहीं देखा हो तेल, जो क्लास बी की आग होती है ना, तेल पर तरल पदार्थों की आग, उसको बुझाने के लिए फोम रहता है, उसमें फोम स्टोर रहता है, तो उसको जैसे चलाते तो एक अपनी झागों की परत बना देता है, तो उससे क्या ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाता है, तो वो आग बुझ जाती है। उसके बाद में आपने एक और देखा होगा, ये तो अपने दबाने वाले, आपने नोटिस किया एक के ऊपर रेगुलेटर टाइप का होता है और उसमें आगे होज लगकर आगे इतना बड़ा हॉर्न टाइप का लगा रहता है, देखा है ना सभी ने? उसके अंदर अपना CO2 रहता है, वो CO2 टाइप का फायर यूज होता है। अब उसमें हॉर्न क्यों लगाया जाता है? इन्होंने बोला ना ठंडा, इसलिए बता रहा हूँ मैं। उसमें हॉर्न इसलिए लगाया जाता है कि CO2 लिक्विड स्टेटस में उसको सब में स्टोर किया हुआ होता है। यदि वो इतना ठंडा होता है भाई, इतना ठंडा होता है कि यदि आपने हॉर्न को डायरेक्टली पकड़ लिया और उसको ऑपरेट कर लिया तो कोल्ड बर्न होने का फायर चांस है। कोल्ड बर्न का मतलब होता है कि आपकी चमड़ी उसी में चिपकी रह जाएगी, इसलिए उसमें हॉर्न लगा था, हॉर्न के ऊपर भी एक हैंडल लगा होता है, उसको वहाँ से पकड़ना होता है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ों की जानकारी होना। कैसे लगा आपका सीन? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, धन्यवाद।